हम दोस्तों माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड साइंस विथ एक्सपेरिमेंट। चलिए अब हम लोग देखते हैं वृत्त का त्रिज्यखंड कैसे निकालेंगे। तो पहले हम लोग समझ लें त्रिज्यखंड होता क्या है। तो देखिए ध्यान से, वृत्त का त्रिज्यखंड, वृत्त का त्रिज्यखंड, देखिए इसको इंग्लिश में बोलेंगे हम लोग सेक्टर ऑफ अ सर्किल। देखिए एक वृत्त का जो भी दो त्रिज्या होंगी उनके द्वारा जितना भी आकृति घिरेगा, जितना भी क्षेत्रफल घिरेगा, उसी को हम लोग बोलेंगे त्रिज्यखंड। देखिए ये हमारे पास सेंटर हो गया, ये हमारे पास त्रिज्या हो गया, एक पॉइंट यहाँ पे ए ले लिए हैं जो वृत्त के परिधि पर स्पर्श कर रहा है, एक पॉइंट यहाँ पे बी ले लिए हैं, ये भी क्या हो गया हमारे पास त्रिज्या। तो अगर हम लोग देखें तो त्रिज्याओं के द्वारा जो आकृति घिरेगा, जो भी भाग त्रिज्याओं के द्वारा घिरेगा, इसी को बोलेंगे हम लोग त्रिज्यखंड। तो यानी त्रिज्यखंड अगर आप नोटिस करेंगे तो देख लीजिएगा ध्यान से कहाँ तक होगा। ओ से ए पे आइए, फिर यहाँ से होते हुए बी पे चले जाइए, फिर यहाँ से आके ओ पे चले आइए, तो यही कहलाएगा आपका त्रिज्यखंड। इसकी लंबाई को हम लोग यल से दिखाते हैं, इस चाप की लंबाई को यल से दिखाते हैं, और चाप को हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे आर्क। अब देखिएगा ध्यान से, ये जो चाप हमारे पास है, ये जो चाप हमारे पास है, ये छोटा चाप है, मतलब इसकी जो लंबाई है ये छोटा है, तो इसे बोलेंगे हम लोग लघु। पर किससे छोटा है आपको ये चेक करना है। तो देखिए ये वाला हो गया हमारे पास लघु चाप, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ठीक उल्टा ऊपर देखिए ये पूरा क्या बन गया हमारे पास दीर्घ चाप, मतलब इसकी लंबाई इस वाले के हिसाब से छोटा है, तो ये कहलाएगा हमारे पास दीर्घ चाप। यानी यहाँ से यहाँ तक हो गया हमारे पास दीर्घ चाप। देखें फिर से समझ लेते हैं, त्रिज्याओं के द्वारा घिरा हुआ जो भाग होता है उसी को कहते हैं हम लोग वृत्त का त्रिज्यखंड। लेकिन ये जो छोटा सा हम लोग ए से लेके बी तक जो चाप दिख रहा है, इसे बोलेंगे हम लोग लघु चाप, जबकि ये ऊपर वाला कहलाएगा दीर्घ चाप। अब हमको ये चेक करना है कि लघु चाप और त्रिज्या के द्वारा घिरा हुआ जो भाग कहलाएगा, मतलब ये जो एरिया है पूरा का पूरा, ये एरिया कहलाएगा आपका लघु त्रिज्यखंड। इसे बोलेंगे हम लोग लघु त्रिज्यखंड, मतलब छोटा होने के कारण स्मॉल सेक्टर ऑफ सर्किल बोल सकते हैं। मतलब इस पूरे वृत्त का जो त्रिज्याओं के द्वारा घिरा हुआ खंड है ये छोटा है, इसीलिए इसे कहेंगे लघु त्रिज्यखंड। जबकि अगर हम ऊपर चेक करें तो ये पूरा का पूरा दीर्घ चाप है, और दीर्घ चाप और त्रिज्याओं के द्वारा जो घिरा आकृति है, जो ये पूरा सफ़ेद वाला भाग है, इसे बोलेंगे हम लोग दीर्घ त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड। तो आप नोटिस कर लीजिए, लार्ज वाला हो गया और ये स्मॉल वाला हो गया त्रिज्यखंड। मतलब जितना ये रेड वाला भाग है ये लघु त्रिज्यखंड से बोलेंगे, जितना हमने रंगा नहीं है वैसे सफ़ेद वाला भाग है उसे बोलेंगे हम लोग दीर्घ त्रिज्यखंड। रीजन क्या है कि वो भी त्रिज्याओं के द्वारा घिरा है, पर वो ऊपर गिरा है, किसके द्वारा घिरा है, दीर्घ चाप के द्वारा घिरा हुआ भाग है, इसीलिए दीर्घ त्रिज्यखंड बोलेंगे। और ये लघु चाप के द्वारा घिरा हुआ भाग है, इसीलिए इसे क्या बोलेंगे हम लोग लघु त्रिज्यखंड बोलेंगे। तो ये हमारे पास हो गया त्रिज्यखंड के पार्ट, यानी एक लघु त्रिज्यखंड, एक दीर्घ त्रिज्यखंड। आपसे दोनों में से कोई भी पूछ सकता है। इसके बाद आपको सीखना है कि त्रिज्याओं के बीच का ये जो कोण होगा, सुन लीजिएगा ध्यान से, इस कोण को हम लोग बोलेंगे थीटा से दिखाएंगे और कहेंगे त्रिज्यखंड का कोण। यहीं पर लिख दे रहे हैं, इस थीटा क्या है यहाँ पर, तो जो थीटा है वो त्रिज्यखंड का कोण है, त्रिज्यखंड का कोण, एंगल ऑफ सेक्टर, त्रिज्यखंड का कोण, एंगल ऑफ सेक्टर इसे बोलेंगे, एंगल ऑफ सेक्टर। चलिए अब हम लोग देख लिए इस कोण के बारे में, पर ये वाला कोण जो देखिएगा ध्यान से किसके लिए है, लघु त्रिज्यखंड के लिए है। अगर आपको फाइंड करना है ये ऊपर वाला कोण किसके लिए, दीर्घ त्रिज्यखंड के लिए, तो टोटल एक वृत्त के केंद्र पर जो टोटल कोण होता है 360 डिग्री बनता है। 360 डिग्री में से अगर आप इसको माइनस कर देते हैं, इतना वाला भाग यहाँ से यहाँ तक अगर आप माइनस कर देते हैं तो ये ऊपर वाला भाग निकल जाएगा। कितना आ जाएगा सुन लीजिएगा ध्यान से, 360 माइनस थीटा, मतलब ये वाला जो कोण होगा ऊपर वाला 360 माइनस थीटा, ये नीचे वाला क्या हो गया थीटा। तो अगर ध्यान से देखें तो लघु त्रिज्यखंड का कोण थीटा, दीर्घ जो हमारे पास दीर्घ त्रिज्यखंड है इसके वाला जो कोण बन जाएगा वो कितना बन जाएगा 360 माइनस थीटा। यानी अगर एक ठो मान दिया रहा है तो हम ऊपर वाला निकाल सकते हैं।
क्योंकि आवश्यकता पड़ेगा इस कोण का इसका एरिया निकालने के लिए। अब एरिया का फार्मूला क्या है देख लेते हैं हम लोग। देखिए, अगर हम लोग को निकालना है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल अगर हमें निकालना है तो देखिए कैसे निकालेगा। देखिए, पूरे के कारण अगर देखें 360 डिग्री के कारण, 360 डिग्री के कारण जो क्षेत्रफल होगा, 360 डिग्री के कारण जो क्षेत्रफल होगा वो पाई आर स्क्वायर होगा। मतलब ऐसे सुनिएगा, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग अभी फाइंड किए, कितना आया है पाई आर स्क्वायर। पूरा वृत्त केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनाता है, 360 डिग्री का बनाता है। तो हमको क्या करना है, थीटा के कारण निकालना है, तो पहले 1 डिग्री के कारण निकालिए। मतलब 360 डिग्री के कारण पूरा एरिया जा रहा है, तो 1 डिग्री अगर यहाँ पे केंद्र पर 1 डिग्री का कोण बना है तो उसके कारण कितना क्षेत्रफल होगा। तो आप कहेंगे पाई आर स्क्वायर में इस 360 को उधर भेजिए तो तुरंत डिवाइड हो जाएगा 360 डिग्री से। अगर ये तो 1 डिग्री के कारण, हमें किसके कारण निकालना है, थीटा डिग्री के कारण। तो थीटा डिग्री के कारण अगर हमें निकालना है तो तुरंत थीटा से गुणा कर देंगे। थीटा से 1 में गुणा किए तो यहाँ पर आ गया। यहाँ भी अगर गुणा करेंगे तो थीटा बटे 360 को एक साइड कर रहे हैं और किनारे लिख दे रहे हैं यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, जबकि अंश में वो गुणा ही है। तो यानी अगर हमें त्रिज्य खंड का फार्मूला निकालना है तो देख लीजिए क्या आ जाएगा। थीटा डिग्री के लिए निकालेंगे, मतलब थीटा के लिए कितना भाग होगा, कितना क्षेत्रफल होगा, तो वो आ जाएगा आपका थीटा बटे 360 पाई आर का स्क्वायर। एक बार इस चीज़ को बढ़िया से फिर से समझ लीजिए। देखिए, पूरे कोण के कारण 360 डिग्री के कारण अगर हम लोग क्षेत्रफल निकालें तो पूरे वृत्त का निकल जाएगा। अब पूरे वृत्त का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो हम 360 डिग्री के कारण नहीं, 1 डिग्री, मतलब यहाँ पे सिर्फ 1 डिग्री का कोण बने तब कितना क्षेत्रफल होगा, पाई आर स्क्वायर बटे 360। क्योंकि 360 को उधर ट्रांसफर कर देंगे, इधर मल्टीप्लाई तो उधर डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, हमें 1 डिग्री के कारण नहीं, थीटा डिग्री के कारण निकालना है। तो थीटा डिग्री के कारण जो क्षेत्रफल आएगा थीटा बटे 360 पाई आर का स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन इसी प्रकार अगर हमें ऊपर वाले के कारण निकालना हो तो 360 माइनस थीटा, मतलब यहीं पे 360 माइनस थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। जबकि ऊपर वाले वृत्त का मतलब दीर्घ त्रिज्य खंड का निकालने का तरीका एक और है। पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से ये लघु त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल को अगर आप घटा देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, तो ऊपर वाला ही भाग न बचेगा। फिर से सुना, पूरे वृत्त में से अगर ये लघु त्रिज्य खंड को काट के बाहर निकाल देंगे तो यही वाला भाग बचेगा, मतलब दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बचेगा। आप फाइंड कर सकते हैं। इसको हम यहाँ पर ला के लिखते हैं फार्मूला। त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल हो जाएगा, ये क्षेत्रफल का फार्मूला कैसे निकलेगा देख लीजिएगा ध्यान से। थीटा बटे 360 पाई आर का स्क्वायर, ये बन गया आपका किसका फार्मूला देख लीजिएगा ध्यान से। इस थीटा वाले मतलब कोण से, जितना कोण ये थीटा है, इसके द्वारा घिरा जो एरिया होगा, इसका एरिया कैसे निकालेंगे, थीटा बटे 360 पाई आर का स्क्वायर, जो आपके सामने है। प्रूफ यहीं पे है, देख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं, इसका प्रूफ है। ठीक इसी प्रकार से इसके परिधि की लंबाई देखिए, 360 डिग्री अगर पूरा घूमेंगे तो पूरा घूमने के कारण जो परिधि होता है वो परिधि कितना होता है, सुन लीजिएगा ध्यान से, 2 पाई आर होता है। पूरा 360 डिग्री के कारण 2 पाई आर। हमें 360 डिग्री के कारण नहीं निकालना, थीटा के कारण निकालना है। तो वैसे यहाँ पर भी तो देखें हम लोग, 360 डिग्री घूमने के कारण जो क्षेत्रफल बना है वो पाई आर स्क्वायर बना है। फिर से सुनेंगे, 360 डिग्री घूमने के कारण जो क्षेत्रफल बना है वो पाई आर स्क्वायर बना है। तो थीटा के कारण क्या बन गया, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। तो वैसे ही पूरा घूमने के लिए जो परिधि बनेगा 2 पाई आर, तो केवल थीटा घूम जाए तो यहाँ से यहाँ तक जो परिधि बनेगा वो कितना बनेगा, तो देख लीजिएगा ध्यान से। उसे बोलेंगे हम लोग त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई। चाप की लंबाई ये होता है, यल से दिखाया जाएगा। यल का मान जब निकालेंगे तो थीटा बटे 360 गुणे 2 पाई आर, यहाँ से हम लोग फार्मूला बना सकते हैं। और ये देखें 2 से 360 कट रहा है, तो इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा, थीटा बटे 360 के स्थान पर 2 से काटेंगे तो 180 गुणे पाई आर। ये बन गया हमारे पास इसकी लंबाई, त्रिज्य खंड की चाप की लंबाई। यानी जो त्रिज्य खंड है इस चाप की लंबाई कितना बन गया देख लीजिएगा ध्यान से। या तो आप इसको लगा लीजिएगा थीटा बटे 360 2 पाई आर, या तो आप इसे लगा देंगे थीटा बटे 180 पाई आर। यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है।
और एक चीज़ और सुन लीजिएगा, यहाँ से अगर मान लीजिए हम ये जो फार्मूला दिए हैं त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल है, तो लघु वाले का है कि दीर्घ वाले का है, तो वो डिपेंड करता है एंगल। अगर यहाँ वाला कोण भरते हैं आप, थीटा का मान यहाँ वाला कोण सवाल में दिया रहेगा, इसको भरते हैं तो आपको निकलेगा लघु त्रिज्य खंड, और ऊपर वाला भरते हैं तब निकलेगा दीर्घ त्रिज्य खंड। मतलब सिचुएशन देख लीजिएगा, एक ही फार्मूले से आप दोनों निकाल सकते हैं, बस आपको दिमाग दौड़ाना है। और नहीं तो अन्यथा इस फार्मूले को लगा के पहले हमेशा लघु त्रिज्य खंड निकालिएगा, फिर पूरे वृत्त में से इसको घटा दीजिएगा, तब भी त्रिज्य खंड का, दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आपका आ जाएगा। तो जो अच्छा लगे।